स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर का पार्ट सेकंड और A++ लेवल के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एक नई बात और बताऊंगा, तो प्लीज़ आज आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा जाकर के 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन से। एल्कलीनाइजेशन ऑफ यूरिन फैसिलिटेट द एलिमिनेशन ऑफ, जो एल्कलीनाइजेशन करते हैं यूरिन का, एल्कलीकरण जो कर देते हैं, एल्कलीनाइजेशन का मतलब बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फैसिलिटेट द एलिमिनेशन ऑफ, ये फैसिलिटेट करता है किस चीज़ के एलिमिनेशन में, किस चीज़ को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है यूरिन से। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मॉर्फिन, बार्बिचुरेट्स, ऑल ऑफ द एबव या एम्फीटामाइन। तो द राइट आंसर इज़, आप सभी लोग अपने हिसाब से सोच लीजिए, द राइट आंसर इज़ मॉर्फिन। मॉर्फिन को एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम द यूरिन वी आर यूज्ड द प्रोसेस ऑफ एल्कलीनाइजेशन। हम लोग एल्कलीनाइजेशन करते हैं यूरिन से, यूरिन के माध्यम से मॉर्फिन को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। पढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोग अपने हिसाब से सोच लीजिए आंसर। द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शन है वो सही हैं। विच इज़ यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह तीनों ही इस्तेमाल किए जाएंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहा जाता है, यूज्ड एज किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ये आपका रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है एंटासिड में? एंटासिड तो आप जानते ही हैं, उसमें लैक्सेटिव की तरह या एंटीबायोटिक की तरह या एंटीपर्स्पिरेंट, अंडर आर्म डिओड्रेंट यानी डिओड्रेंट की तरह या ऑल की सभी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो द राइट आंसर इज़, एक बार फिर से आप सभी लोग सोच लीजिए, द राइट आंसर इज एंटासिड। एंटासिड में लैक्सेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। पेनिसिल एमीन यूज्ड एज एंटीडोट अगेंस्ट। देखिए जो पेनिसिल एमीन है एक एंटीडोट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एंटीडोट का मतलब हो गया जाकर के किसी भी चीज़ की पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए। एंटीडोट का मतलब होता है पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज्ड करना, लेकिन स्नैक की पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए हम लोग एंटीडोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे एंटी वेनम का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि जो सांप का जहर होता है उसको वेनम कहा जाता है और जो उसके अगेन काम करे उसको एंटी वेनम कहा जाएगा, ठीक है। और जो स्नैक का पॉइजन होता है वो आपका प्रोटीनियस इन नेचर होता है, यानी नेचर में प्रोटीन होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है कि पेनिसिल एमीन यूज्ड एज एंटीडोट। पेनिसिल एमीन का इस्तेमाल हम लोग एंटीडोट की तरह करते हैं, किसकी पॉइजनिंग में? कॉपर की पॉइजनिंग में, साइनाइड की पॉइजनिंग में, आयरन की पॉइजनिंग में या लेड की पॉइजनिंग में। द राइट आंसर इज कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर की पॉइजनिंग में पेनिसिल एमीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ एंटीडोट की तरह। देखिए ये जो साइनाइड की पॉइजनिंग है इसका एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइनाइड की पॉइजनिंग, ठीक है। और इसके बाद आयरन की पॉइजनिंग के लिए डेसफेरोक्सामिन का इस्तेमाल करते हैं, चिलेटिंग एजेंट होता है। और लेड की पॉइजनिंग के लिए डाइमर कैप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, सोडियम नाइट्राइट। देखिए अब आ गया आपका जो सोडियम नाइट्राइट होता है, ये आपका इस्तेमाल हो जाता है साइनाइड की पॉइजनिंग में, ठीक है। तो ये जो है किस तरीके से एक्ट करता है? एक फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है, केमिकल एंटीडोट होता है या मैकेनिकल एंटीडोट होता है या ऑल, यानी सभी तरीके के एंटीडोट की तरह ये काम करता है। तो सोडियम नाइट्राइट किस तरीके का एंटीडोट होता है? द राइट आंसर इज फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है। फिर बढ़ेंगे 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। सर्जिकल स्क्रब कंटेन एक्टिव आयोडीन। जो सर्जिकल स्क्रब होता है ये कितने परसेंट कंटेन करता है एक्टिव आयोडीन? आयोडीन का कितना पार्ट जो एक्टिव है कंटेन करता है सर्जिकल स्क्रब? आपके सामने चार ऑप्शन है, 0.75% ऑफ आयोडीन, 7.5% ऑफ आयोडीन, 7% ऑफ आयोडीन या 5% ऑफ आयोडीन।
द राइट आंसर इज 7.5% ऑफ आयोडीन। 7.5% ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल स्क्रब में। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन, पीवीपी यूज्ड इन। देखिए जो पीवीपी है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है पॉलीविनाइल पायरोलिडन। ठीक है, पॉलीविनाइल पायरोलिडन आपसे पूछा जा सकता है कि पीवीपी का फुल फॉर्म क्या है। एक बार फिर से, पॉलीविनाइल पायरोलिडन। और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या किस में इस्तेमाल करते हैं? ल्यूगॉल में, यूजॉल में, या पोविडिन आयोडीन में, या आयोडीन टिंक्चर में। तो द राइट आंसर इज पोविडिन आयोडीन में हम लोग पीवीपी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इंडिकेटर यूज्ड इन आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में हम लोग कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे? फेरोइन आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट आ जाएगा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाएगा। इंडिकेटर यूज्ड इन आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री में कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे? द राइट आंसर इज स्टार्च। स्टार्च जो होता है हमारा इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर, एज अ इंडिकेटर आयोडोमेट्री में। फिर बढ़ेंगे 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। अक्लोरहाइड्रिया इज, जो अक्लोरहाइड्रिया होता है ये टर्म दिया जाता है कब? जब लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए, या हाइपर एसिडिटी हो जाए यानी एक्सेसेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, या एल्किलोसिस हो जाए, एल्किलोसिस। ठीक है, तो द राइट आंसर इज लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब लैक यानी कमी हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे एक्लोरहाइड्रिया। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होता है जा करके? आपके सामने चार ऑप्शन है, बाइल साल्ट, पेनक्रियाज, बाइल पिगमेंट्स, या ऑल। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कितने होते हैं? ए, डी, ई के। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में आ जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई के ये किससे एब्जॉर्ब होते हैं, किसकी सहायता से एब्जॉर्ब होते हैं? तो द राइट आंसर इज बाइल साल्ट। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो आज की अपडेट है वो ये है कि अब जैसे ही हम लोग इसके चारों पार्ट कर लेंगे इस सेट पेपर के, जो कि A++ लेवल का सेट पेपर है हमारा, बहुत ही अच्छा सेट पेपर है। और जैसे ही हम इस सेट पेपर के 100 क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको अगले दिन 25 क्वेश्चन यानी 1/4 ऑफ द एक्सरसाइज 25% यानी 25 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में दूंगा। ठीक है, और उनके जो आंसर्स हैं वो आपको देने रहेंगे। और ये जो 25 क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा ये इसी पूरी सीरीज के होंगे। ये जो 100 क्वेश्चन की सीरीज मैंने चलाई है अभी, जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट आएंगे और इन्हीं 4 पार्टों में से 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और उसके आंसर आपको देने रहेंगे। ठीक है, और आंसर जो है आपको सीधे लिख करके देना रहेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी अपने आंसर चेक करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे मैं केवल और केवल आंसर डालूंगा। ठीक है, ये थी अपडेट हमारी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। SGOT, देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको वो चीज़ कितनी समझ में आ रही है, कितना आपको जो है याद रह पा रहा है। ठीक है, तो टेस्ट देने से आपका ही फ़ायदा है। SGOT और SGPT, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है किस डिसीज़ में? SGOT और SGPT इंक्रीज़ हो जाएगा किस डिसीज़ में? देखिए SGOT का जो फुल फॉर्म है वो होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, और SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसमिनेज। तो ये किस डिसीज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस में, निमोनिया में, रिकेट्स में, या जॉइंडिस में? द राइट आंसर इज जॉइंडिस। जॉइंडिस में जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। 37 आपका अगला क्वेश्चन जो है 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपसे कह रहा है कि बायोटिन क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विटामिन B7, इस जगह पे आप थोड़ा सा 7 कर दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, विटामिन H, नन, या बोथ। द राइट आंसर इज बोथ। बोथ में आ जाएगा विटामिन B7 या विटामिन H, हम लोग कहते हैं बायोटिन को। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फ्लेवोप्रोटीन कंटेन्स विटामिन। जो फ्लेवोप्रोटीन होता है वो कौन सा विटामिन कंटेन करता है?
राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल या थायामीन? तो द राइट आंसर इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कंटेन करता है फ्लेवोप्रोटीन। और इसको आप याद कैसे करेंगे कि इधर से राइबोफ्लेविन फ्लेविन है और उधर फ्लेवो है, तो यानी फ्लेविन और फ्लेवो दोनों जो है मैच कर रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि फ्लेवोप्रोटीन में राइबोफ्लेविन विटामिन पाया जाता है। नेल्स एंड हेयर्स आर, जो नेल्स नाखून और जो बाल हैं उनमें कौन सा या क्या पाया जाता है? प्रोटीन होता है, लिपिड होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होता है या ऑल होता है? द राइट आंसर इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपका पाया जाता है नेल्स में और हेयर्स में। 39 के बाद अब 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। केन शुगर इज, जो केन शुगर होती है वो किस तरीके की होती है? माल्टोज होती है, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है या मैनोज होती है? तो द राइट आंसर इज सुक्रोज। केन शुगर सुक्रोज होती है, या सुक्रोज जो है एज अ शुगर पाया जाता है गन्ने में, केन शुगर। ठीक है, 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। मिल्क प्रोटीन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं आप लोग कितना टिक कर पाते हैं, किस हद तक सही कर पाते हैं। काफ़ी लोग सही कर पाएंगे। गैलेक्टोज, कैसिनोजन, माल्टोज या लैक्टोज? काफ़ी कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे मिल्क प्रोटीन पूछा जा रहा है, मिल्क शुगर नहीं पूछी जा रही। तो द राइट आंसर इज कैसिनोजेन। कैसिनोजेन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है, और ये जो है कैसीन प्रोटीन जो होता है एज अ इमल्सीफायर एक्ट करता है मिल्क में। मिल्क में एज अ इमल्सीफायर एक्ट करता है आपका कैसिनोजेन। फिर बढ़ेंगे 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। एलोपीसिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ विटामिन, किस विटामिन का साइड इफेक्ट होता है एलोपीसिया? विटामिन ई, बायोटिन, ऑल या एस्कॉर्बिक एसिड? तो द राइट आंसर इज विटामिन जो बायोटिन होता है, यानी विटामिन B7 या विटामिन H, इसका एक साइड इफेक्ट होता है एलोपीसिया, जिसमें आपके सारे बाल चले जाते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ हेयर रिलेटेड टू विटामिन, न्यूट्रिशन ऑफ हेयर जो होता है वो किस विटामिन से रिलेटेड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी, कुछ भी मान लीजिए, B1 B2, चूँकि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है आपका, थायामीन या टोकोफेरॉल? तो द राइट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करता है आपका कोलेजन फॉर्मेशन में, और कोलेजन फॉर्मेशन के बहुत सारे बेनिफिशियरी जो है बॉडी में आपको मिल जाएंगे। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि डिब्राइट द बर्न स्किन, बर्न स्किन को डिब्राइट करता है, और साथ ही साथ एज वेल एज ये जो है हेयर्स की ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। फिर बढ़ेंगे 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड? द राइट आंसर इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हिपैरिन होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। फिर बढ़ेंगे 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ATP फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस, देखिए जब आपका ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। इसमें कितने ATP फॉर्म होते हैं? 8 ATP, 6 ATP, 28 ATP या 38 ATP? तो द राइट आंसर इज 8 ATP, 8 ATP। फिर बढ़ेंगे 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। टोकोफेरॉल यूज्ड एज, टोकोफेरॉल का इस्तेमाल क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्टेरिलिटी, यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक या ऑल? तो टोकोफेरॉल का इस्तेमाल क्या होगा जा करके, आप सभी लोग जान रहे हैं, ऑल। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी स्टेरिलिटी भी होता है, यानी स्टेरिलिटी को कम करता है, बांझपन को दूर करता है, और यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक, लिपस्टिक के फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता है। गैलेक्टोसीमिया क्या होता है? गैलेक्टोसीमिया का मतलब क्या हो गया जा करके? गैलेक्टोज इन यूरिन, गैलेक्टोज इन ब्लड, बोथ या नन? तो द राइट आंसर इज गैलेक्टोज इन ब्लड। देखिए एक आपका टर्म होता है सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया, तो सेप्टिसीमिया मतलब होता है जाकर के पैथोजेंस इन ब्लड। ब्लड में जब आपका कोई पैथोजेंस पाया जाता है तो उसको कह दिया जाता है सेप्टिसीमिया। और इसी तरीके से आपका आ गया गैलेक्टोसीमिया, यानी ब्लड में जब आपका गैलेक्टोज पाया जाएगा तो वो कह दिया जाएगा गैलेक्टोसीमिया। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रियन डिजीज एसोसिएटेड टू, जो प्रियन डिजीज है, प्रियन डिजीज ये किससे एसोसिएटेड है? तो सॉरी, प्रियन डिजीज जो है ये किससे एसोसिएटेड है? प्रियन डिजीज किससे एसोसिएटेड है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या ऑल? तो द राइट आंसर इज
प्रोटीन, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है आपका प्रियॉन डिजीज। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फ्री फैटी एसिड ड्यूरिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड के मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो फ्री फैटी एसिड होता है वो क्या होता है या क्या काम करता है? तो गिव एनर्जी, रिलीज टू प्लाज्मा, कंज्यूम्ड बाय किडनी या डिपोजिशन इन लीवर। तो इसका जो काम होता है वो होता है रिलीज टू प्लाज्मा, प्लाज्मा को रिलीज करना। ठीक है, फ्री फैटी एसिड ड्यूरिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म रिलीज टू प्लाज्मा। फिर चलेंगे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका इस्तेमाल होता है किसको बनाने के लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस, सर्जिकल ड्रेसिंग, सूचर्स या लाइगेचर्स। तो द राइट आंसर इज, आप सभी लोग जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ये 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से टॉप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज होते हैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड, और जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसकी आपको जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। और करना आपको बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।